Hello बच्चों, let's see the question. The question here says give reasons why acquired characters are not inherited. हमें रीजन देना है कि acquired characters inherit क्यों नहीं होते. यहाँ देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का, that is about acquired फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेड कौन से होते हैं. दीज ट्रेड्स आर बेसिकली जो एक जनरेशन से आगे पास नहीं होते. और इसका रीज़न क्या है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्वायर्ड characters are the characters which are of the body. हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे. स्टिमुलाई पे हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, दैट इज द कैरेक्टर विच गेट्स एक्वायर्ड इन द बॉडी. कॉन्टिन्यूस उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अगर इंटरेक्शन होता रहेगा तो हमारी बॉडी उस पर एडाप्शन थोड़ा थोड़ा शो करेगी, लेकिन एक्सटर्नली फूड हो या कोई तरीके की डिजीज़ है या किसी तरीके का क्लाइमेट चेंज है, इन सब की वजह से हम बॉडी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. Now these changes either result in the development of a new trait या फिर कोई ऑलरेडी ट्रेड प्रेजेंट होएगा तो उसको ऑल्टर कर देगा. सो यहाँ लिखेंगे दिस रिजल्ट्स इन either development of a trait or altered trait. Altered the trait already present for the type. तो जो ऑलरेडी ट्रेड प्रेजेंट है या तो उसको ऑल्टर कर देगा, और अगर इस टाइप का कोई बॉडी में ट्रेड नहीं प्रेजेंट तो एक नए ट्रेड का डेवलपमेंट भी हम इसमें देख सकते हैं. आगे देखेंगे. नाउ द चेंजेस, ये जो चेंजेस होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ यही चेंजेस हमारी एक प्रोजेनी मतलब एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होगा. पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जो भी ट्रेड ट्रांसफर होता है, दीज ऑल ट्रेड्स आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. अब होता क्या है, जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको ऑल्टर नहीं कर पाते. ये उस डीएनए में जाके एक्वायर होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स का पार्ट है. सो यहाँ देखेंगे. नाउ these changes are not present in the reproductive cells. क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर चेंज नहीं ला पाए. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमें देखने को क्या मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम वेयर the information is transferred from progeny. ये वो सेल्स होते हैं जिनसे पेरेंट से प्रोजेनी में हमारा ट्रेड ट्रांसफर होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. तो ये जो चेंजेस आते हैं, सेड चेंजेस आएंगे, ये कहाँ आएंगे, they will occur in the non reproductive cells. That these changes are present in non productive body of the body.
ये इनहेरिट भी नहीं हो पाता क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स का तो चेंज कुछ ला ही नहीं पाए उसके डीएनए का। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कंक्लूजन होगा हमारा यहाँ पे, टू गेट अ ट्रेट इनहेरिटेड, मतलब एक ट्रेट को हमें अगर इनहेरिट करवाना है प्रोजेनी में, जो चेंज है वो हमारा जर्म सेल्स के डीएनए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी चेंज डीएनए ऑफ जर्म सेल। अगर इस जर्म सेल के डीएनए में चेंज आएगा तभी ही ट्रेट ट्रांसफर हो सकता है। हेंस acquired traits are not acquired traits are not. You understood the answer well. Thank you. Best of